गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 5.1 सोल्व कर रहे थे, जिसके हम 1 to 6 क्वेश्चन पिछली वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करे, तो वो पिछली वीडियोस को देखकर अपने 1 to 6 क्वेश्चन कंप्लीट करें। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 पूरी कंप्लीट करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसके अंदर ये कह रखा है कि हमारे पास ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच के हमने जो नंबर आते हैं उन नंबर्स को हमने लिखना है। सिंपल वे में ये है मतलब। तो आपने इसके क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका -3 एंड -10। तो इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले मैं इस चीज को एक नंबर लाइन पर प्रेजेंट करूंगा। अब नंबर लाइन मैंने आपको बताई थी कि एक लाइन खींच लेंगे हम पहले स्ट्रेट, जिसके सेंटर में 0 आएगा, और जो -3 है वो 0 के बिल्कुल करीब होगा, लेकिन वो लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो पोर्शन हमारा नेगेटिव है, राइट साइड वाला हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो -3 हमारा यहां आएगा, और जो -10 है हमारा वो यहां रहेगा। और अब इनके बीच के जो नंबर है हमारे वो है, जैसे इससे पहले आएगा -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। मतलब ये -3 से लेकर -10 के बीच में ये नंबर आएंगे। अब इन नंबर को हमने डिक्रीजिंग रेट में ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम ऑर्डर में लिखना है। तो इसके अंदर क्या है हमारा, जो सबसे पहले आएगा -4, -5, -6, -7, -8, -9, ये हमारे जो नंबर हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं जो -3 और -10 के बीच के हैं, और ये वाले हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। अगर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होते तो हमारा अपोजिट हो जाता, -9 आगे, -10, फिर -7, -6, -5, -4, तो इस कोडिंग होते। अब ये हमारे इस सीरीज में रहेंगे। इसका एक पार्ट और करते हैं। जैसे C है -8, 0, -8 और 0 है। तो अब इनके बीच के नंबर बताने हैं हमने। तो यहां पर हमारे पास -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, तो -7, -8। मतलब ये वाले जो नंबर हैं हमारे, ये जो नंबर है यही हमारे इसके इन दोनों नंबर्स के बीच के हैं, और ये हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे इन्हें हम। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं B एंड D, ये आपने खुद ट्राई करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट सिंबल ग्रेटर देन या लेस देन। अब आपने ये बताना है कि इनके अंदर से कौन सी जो नंबर है हमारा बड़ा है, कौन सा नंबर हमारा छोटा है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर नोटबुक पर सोल्व करना है। इसमें अपनी बुक में नहीं सोल्व करना। जैसे -9 है और -19 है, तो अब यहां पर देखो जो -9 है वो हमारा 0 के बिल्कुल करीब में होगा, एक तरीके से 0 के बिल्कुल पास है 0। तो -9 पहले हमारा आएगा, जो 19 है वो हमारा बाद में आएगा। तो जो चीज 0 के बिल्कुल समीप है, पास है, तो आपने उस चीज को ग्रेटर बताना है। तो यहां हमारा ग्रेटर चिन्ह यहां पे रहेगा। अब देखो -7 है, -12 है, तो -7 है वो 0 के बिल्कुल पास है, तो इसलिए हमारा ये चिन्ह ग्रेटर का रहेगा। अब 0 और -10 है, अब देखो 0 तो खुद ही 0 के पास है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ग्रेटर देन है वो 0 है, और इन दोनों में से जो बड़ा है वो हमारा 1 है, क्योंकि 1 हमारा पॉजिटिव वाला है, ये हमारा नेगेटिव वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर नोटबुक पर सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है 9, राइट द फ्लोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है, ये हमारे को नंबर दे रखे हैं। तो जैसे 9th क्वेश्चन है, इसका A पार्ट कर रहे हैं हम, तो आपने स्टेटमेंट जरूर लिखनी है पहले। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन की है स्टेटमेंट 0, -9, -5, -1, तो हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा बड़े वाला है उसको पहले लिखेंगे,
क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने जब देखा था ये डिक्रीजिंग ऑर्डर था। डिक्रीजिंग वाले में जो सबसे पहले छोटा है उसको लिखते हैं और इंक्रीजिंग वाले के अंदर जो पहले बड़ा है उसको लिखेंगे। तो जैसे -11 है, जो वैसे तो ये सबसे छोटा है, बट नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 11 हमारा एक तरीके से बड़ा है, लेकिन माइनस के अकॉर्डिंग देखेंगे ये हमारा छोटा है। तो हमने क्या करना है, -11 पहले आएगा, -9, -5 एंड 0। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। इसका एक पार्ट और करते हैं, जैसे हमारे पास है इसका बी पार्ट करते हैं। जैसे 121, ठीक है, -98, -76 और -123। तो सबसे पहले नंबर पे यहां पर सबसे जो बड़ा है -23 वाला, वैसे ये छोटा है सबसे। तो -23, 123 हमारा पहले आएगा, देन मेरा -98, -76, देन मेरा पॉजिटिव वाला नंबर आएगा 121, इस तरीके से। तो इंक्रीजिंग वाले ऑर्डर के अंदर मतलब ये है जो हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो इन सब में से जो बड़ा है वो 0 है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, तो 0 सबसे लास्ट में आएगा, देन इससे छोटा और सबसे छोटा इधर रहेगा। सेम इसी तरीके से था इंक्रीजिंग वाले के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा है पॉजिटिव नंबर वो हमारा 121 है, देन इससे छोटा हमारे पास जो बनता है -76, देन इससे छोटा -98, देन सबसे छोटा -123। तो ये हमारा है 9th क्वेश्चन। इसका सी पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अगला 10 क्वेश्चन के अंदर हमने इसे लिखना है डिक्रीजिंग रेट के अकॉर्डिंग, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है, तो इसे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। जो उससे थोड़ा सा बड़ा है वो उससे पहले आएगा, देन जो सबसे बड़ा है वो पहले लिखना है। मतलब जैसे देखो ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसके अंदर इन सब में से जो बड़ा है वो इस टाइम हमारे पास -99 है, तो इसको हमने पहले लिखना है। देन उसके बाद रिमेनिंग बचे 3, और इन तीनों में से जो हमारे पास बड़ा है वो है -567, देन इससे जो बड़ा है वो है -77 एक तरीके से, देन लास्ट में आ जाएगा हमारे पास -990, इस तरीके। मतलब डिक्रीजिंग वाले ऑर्डर में क्या करना है आपने, जो सबसे छोटा है माइनस है, यहां पर अगर आपको ये बड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये माइनस को अगर हटा दें तो बड़ा है ये, अगर माइनस लग जाए तो ये सबसे छोटा है। तो डिक्रीजिंग वाले के अंदर जो सबसे छोटा है वो लास्ट में, देन उससे थोड़ा सा बड़ा वो इससे पहले, देन अब ये वाला है हमारा बड़ा है थोड़ा सा इसके मुकाबले में, तो ये आएगा पहले, देन जो सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे पहले, इस तरीके से रहेगा। तो इसका एक पार्ट और ट्राई करते हैं, जैसे कि हमारे पास इसका बी पार्ट है। अब इन बी पार्ट के अंदर, अब इसके अंदर से जो सबसे बड़ा है वो हमने पहले लिखना है, प्लस वाला है तो ये सबसे बड़ा है, इसको पहले लिखेंगे हम। देन इससे थोड़ा सा जो छोटा है वो है 0, देन इससे जो छोटा है हमारे पास -706, देन लास्ट में आ जाएगा -901। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। तो सी पार्ट इसका आपने खुद ट्राई करना है। देन हमारे पास है इसका 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये कह रखा है इवेल्युएट, भी हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला हमें एक इस लाइन का मतलब समझ लें कि ये लाइन क्या चीज है हमारी। अगर किसी भी नंबर के या इंटीजर्स के भी साइडों में लेफ्ट साइड और राइट साइड ये डबल लाइन लग रही है तो इसका मतलब होता है मॉडुलस। अब ये मॉडुलस क्या चीज है, मॉडुलस क्या करती है, अगर समझ लो कोई भी इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो ये इसका आंसर को पॉजिटिव कर देता है हमेशा। जैसे -1 है, ये इसके आंसर को पॉजिटिव कर देगा, 1 आंसर दे देगा +1 का। ऐसे अगर समझ लो इसके अंदर कोई भी आइटम प्लस की है तो ये आंसर प्लस में ही देगा हमेशा, ठीक है। ऐसे तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो मेरा आंसर क्वेश्चन मेरा ये नेगेटिव था उसको ये तो पॉजिटिव कर देगा, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा।
तो जैसे इसके अंदर हमारा 11 क्वेश्चन का ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर हमें कह रखा है कि मॉडुलस -13, तो ये इसके आंसर को पॉजिटिव कर देगा, मॉडुलस वो प्लस में दे देगा। बी पार्ट के अंदर हमें ये पॉजिटिव ही दे रखा है प्लस का 27, तो इसके अंदर ये इसका आंसर पॉजिटिव ही रखेगा। कहने का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा, माइनस वाले को बस पॉजिटिव करता रहेगा। जैसे सिंपल है हमारा, एक डी पार्ट ले लेते हैं इसका, तो माइनस का 11 माइनस का 7, तो माइनस का 11 और माइनस का जो 7 है हमारा वो माइनस का 18 हो जाएगा, और तो मॉडुलस उसका आंसर पॉजिटिव कर देगा तो 18। इसका सी पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। उसके बाद आपने इसका नंबर 12 क्वेश्चन है, इसे कट कर देना है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है हमारा। अब इसके अंदर हमें यह बताना है कि ट्रू और फॉल्स, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। जैसे -270 इज ग्रेटर देन -170, तो इसके अंदर कह रखा है कि क्या माइनस का जो 270 है हमारा वो बड़ा है -170 से। अब देखो जो माइनस का 170 है वो 0 के बिल्कुल पास है, तो बड़ा तो हमारा ये होगा, तो ये वाला हमारा छोटा होगा। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमें गलत दे रखी है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इसे आपने भी अपनी फेयर नोटबुक पर ही करना है सोल्व, बुक में नहीं सोल्व करना। अब ये कह रखा है 0 इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब मैंने आपको कल एक बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर ये बताया था मैंने कि 0 हमारा एक नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना ही हमारा वो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारा फॉल्स रहेगा। सी पार्ट है -5 इज टू दी राइट ऑफ -1 ऑन दी नंबर लाइन। अब ये कह रहा है कि जो -5 है वो हमारा राइट की तरफ आएगा -1 के। इसे हम चेक कर लेते हैं। जैसे देखो मैं एक लाइन लगा रहा हूं, नंबर लाइन, जिसके अंदर यहाँ 0 है, -1 मेरा यहाँ रहेगा और माइनस का 5 मेरा यहाँ रहेगा, जैसा क्वेश्चन में कह रखा था। क्योंकि -5 और -1 था, मैंने नंबर लाइन के अंदर -1 और -5 पुट कर दिया। अब इसके अंदर ये देखना है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि -5 है वो राइट की तरफ आएगा -1 के, जबकि नंबर लाइन क्या कहती है कि -5 है जो मेरा वो लेफ्ट की तरफ आएगा -1 के। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारी बिल्कुल गलत है, तो यहां हमारा फॉल्स आएगा। डी पार्ट है, कह रहा है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन ए नेचुरल नंबर। बिल्कुल सही है कि जो हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर जो हमारे 1 से शुरू होते हैं वो, अब देखो ये 1 वाले, अब ये 1 2 3 4, और जो नेगेटिव वाले हैं वो तो माइनस की तरफ है, और वो हमारे बिल्कुल छोटे होंगे। तो प्लस वाले हमारे बड़े होते हैं, माइनस वाले हमारे छोटे होंगे, तो इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। लास्ट है हमारे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इंटीजर्स। तो यहां हमारा आंसर रहेगा फॉल्स, क्योंकि एब्सोल्यूट जो वैल्यू किसी भी इंटीजर्स की या तो उस इंटीजर्स के इक्वल होगी या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी हमेशा नेगेटिव ही रही है, स्मॉलर रहे, तो इसलिए इसका आंसर हमारा रहेगा फॉल्स। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। इसे आपने अपनी फेयर नोटबुक पर सोल्व कर लेना है। थैंक यू।